मेरा नाम आशा मार्कस। मैं बताने के लिए चाहती हूँ इस्राएल का इतिहास। इस्राएल का इतिहास लगभग 3,500 साल पुराना है और इस्राएल का इतिहास ऐसा एक बात है, ऐसा एक घटना है जिसे हर किसी को जानना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम देखने के समय ऐसा एक समूह नहीं है, इतना ध्यान आकर्षित किया एक समूह। हम लोग देखेंगे इस्राएल का शुरुआत कैसे है, इस्राएल कौन थे और इस्राएल का भविष्य कैसे होने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इस्राएल का शुरुआत कैसे हुई। मेसोपोटामिया, उधर रहने वाला अब्राहम को परमेश्वर का बुलावा आया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। इसके बारे में लिखा हुआ है उत्पत्ति का पुस्तक 12 अध्याय का 1 और 2 वचन, पहला और दूसरा वचन, और 17 अध्याय का 8वीं वचन। उसके बाद कनान देश में प्रवेश किया अब्राहम और अब्राहम के परिवार। अब्राहम ने इसहाक को उत्पन्न किया, इसहाक याकूब को उत्पन्न किया और याकूब को 12 बच्चे लोग। ये 12 बच्चे लोग बाद में इस्राएल का 12 गोत्र बन गया। ये 12 बच्चे लोगों से जोसेफ को याकूब बहुत प्यार किया था। वही कारण से जोसेफ का भाई लोग ने जोसेफ का ऊपर बहुत नफरत किया है, बहुत ईर्ष्या किया था। इसलिए भाई लोग ने क्या किया है, ये जोसेफ को पकड़ के व्यापारी लोगों को भेज दिया। जोसेफ का ऊपर परमेश्वर का एक वादा था, इसलिए आखिरी में जोसेफ मिस्र देश में पहुंच गया और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। कनान देश में तभी बहुत अकाल पड़ा, खाने के लिए बहुत तकलीफ, ऐसा बहुत तेज से अकाल आया। वही कारण से याकूब का 11 बच्चे लोग अनाज को इकट्ठा करने के लिए मिस्र देश में आ गया। मिस्र देश में तभी जोसेफ उधर का प्रधानमंत्री था। जोसेफ को अपना भाई लोगों को पहचान लिया है। जोसेफ अपने बारे में बताया। आखिरी में अपना पिता याकूब को मिस्र देश में लेके आया। उसके बाद पूरे इस्राएल उधर रहने के लिए शुरू हुआ। जोसेफ 110 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया। उसके बाद एक नया राजा मिस्र देश में आया। ये नया राजा को, नया फरोन को जोसेफ के बारे में और इस्राएल के बारे में नहीं जानता था। इसलिए इस्राएल लोगों का ऊपर बहुत कठिन काम दिया है, बहुत काम करने के लिए दिया है। बहुत क्लेश में इस्राएल लोग चला गया। आखिरी में मूसा के द्वारा सारे इस्राएल को कनान देश में वापस लेकर आया। ये सब हिस्ट्री आप सबको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हूँ। वो निर्गमन के पुस्तक में लिखा हुआ है। कनान देश में वापस लेके आने के समय परमेश्वर ने इस्राएल को बताया था, जो उधर रहते हैं लोग मूर्ति पूजा करते थे, वैसा कोई पूजा उधर जाके नहीं करने का, वो लोगों का रीतियों को पालन नहीं करना है। प्रभु ने दिया एक प्रॉमिस था, लेकिन
जो कनान देश में आया, इस्राएल लोग प्रभु का बात को नहीं माना है, इसलिए ये 12 गोत्रों के बीच में बहुत बड़ा एक संघर्ष उत्पन्न हो गया है। उसके बाद ये 12 गोत्र 2 राज्य बन गया। 10 गोत्र को लेकर इस्राएल उत्पन्न हो गया, इस्राएल एक राज्य हो गया, और 2 गोत्रों को लेकर यहूदा दूसरा राज्य बन गया। 770 बीसी में असीरियंस आकर इस्राएल पर आक्रमण किया और पूरी रीति से इस्राएल देश को पूरी रीति से हराया। जो उधर रहते थे 10 गोत्रों को जो इस्राएल से भगाया और बहुत लोगों को, बहुत यहूदी लोगों को मार डाला। उसके बाद अभी यहूदी राज्य बचा है। यहूदी राज्य से इस्राएल का इतिहास वापस शुरू हो गया और BC 586 में बाबिलोन आकर यहूदी पर आक्रमण किया है। तभी बाबिलोन का राजा नेबुकदनेस्सर राजा था। बाबिलोन आकर सारे यहूदी लोगों को गुलाम के रूप में इधर से बाबिलोन में लेके गया। उसके बारे में जरम्या का पुस्तक में लिखा है, जरम्या 25 का 11 और 12 और जरम्या अध्याय 10 का और जरम्या अध्याय 29 का 10 और 11 में उसके बारे में लिखा हुआ है। नेबुकदनेस्सर आकर इस्राएल को आक्रमण करने के समय सोलोमन के द्वारा बनाया गया इस्राएल का मंदिर को पूरी रीति से तोड़ दिया। उधर से जो मंदिर के लिए यूज किया सोना चांदी सब कुछ लेके बाबिलोन में लेके गया है। और 533 BC तभी पर्शियंस आकर बाबिलोन को आक्रमण किया, बाबिलोन को हरा दिया। उसके बारे में और यस्रा पहला अध्याय का 1 से 5 तक देखेंगे तो मालूम पड़ते हैं पर्शियंस का राजा इस्राएल का ऊपर बहुत दया करता था। इस्राएल को यहूदी लोगों को वापस अपना देश में जाने के लिए दिया है और नेबुकदनेस्सर तोड़ दिया। यरूशलेम का मंदिर को वापस बनाने के लिए बहुत मदद किया है। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। उसके बाद अलेक्जेंडर राज करने के लिए आया। अलेक्जेंडर राज किया, लेकिन वो ज़्यादा साल नहीं था। उसके अलेक्जेंडर मरने के बाद यहूदी लोगों के बीच में से एक अधिकारी आया। फिर एक जूदा डायनास्टी इस्राएल को राज्य करने के लिए आया। वो जूदा डायनास्टी हार्मोनियन डायनास्टी ऐसा एक नाम में मालूम पड़ते थे। हम लोग देखेंगे तो ये जूदिया डायनास्टी जूदा राज्य को जूदया बनाया। सबसे पहले इस्राएल था, इस्राएल फिर जूदा हो गया, जूदा को फिर जूदया बनाया। फिर 63 BC आ गया। तभी रोम इस्राएल का ऊपर राज्य किया है। इस्राएल का ऊपर बहुत बड़ा हमला हो गया, बहुत लोगों को मार डाला है। और तभी रोम का राजा हेरोद था। हेरोद राज्य करने का उसी समय
उसी समय हमको मालूम है यीशु मसीह का जन्म और यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया और सारे मानव जाति का पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया और तीसरा दिन जी उठने के बाद स्वर्ग में चला गया। ऐसा बहुत सारा बात ये हेरोद राज्य किया तभी हो गया था। फिर एडी 70 एडी में इस्राएल का ऊपर बहुत बड़ा एक आक्रमण रोम के तरफ से आया। तभी जो नहम्याह के साथ आकर जो यरूशलेम का टेम्पल दोबारा बनाया था, वो टेम्पल भी एडी 70 का जब रोम का आक्रमण के समय पूरी रीति से रोम तोड़ दिया यरूशलेम का मंदिर को। उसके बाद हमको मालूम पड़ते हैं यरूशलेम का एक दीवार बचा के रखा है, बाकी सब तोड़ दिया है। उसके बाद और हम देखेंगे तो एडी 17 में बहुत बड़ा लड़ाई इस्राएल का ऊपर रोम भेज दिया है। वही कारण से लोग दुनिया का अलग अलग जगह में इस्राएल लोग भाग गया है। और हिटलर के टाइम में जो इस्राएल का ऊपर बहुत परेशानी आई। हमको मालूम है बहुत लोगों को इकट्ठा करके नरसंहार किया है। हम लोग दुनिया से इस्राएल को पूरी रीति से हटाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलने के लिए चाहती हूँ, लोग कुछ भी करेगा तो भी, कुछ भी इस्राएल के विरुद्ध बोलेगा तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस्राएल परमेश्वर के अपने लोग हैं। इस्राएल परमेश्वर के संतान चुने हुए लोग हैं। इस्राएल के बारे में परमेश्वर को एक उद्देश्य है।